हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है आपका। तो आज अपने पाइप एंड सिस्टम की जो भी क्लास कर रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था कि आज अपनी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो अब अपने आज इसके कुछ क्वेश्चन बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन, तो मैं उनको आपको पहले करवाऊंगा। तो 20 मिनट की क्लास होगी लगभग। तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या पीछे के जितने भी टॉपिक अपने किए हैं, अगर उनसे कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या मेल करके आप मेरे को बता सकते हैं। तो मैं आपके उन सवालों का एक अलग वीडियो बना के आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना। उसके जो भी आप सवाल भेजोगे उसके एग्जाम्पल भी बना दूंगा एक एक और, जिससे आपको परेशानी ना आए कि इस प्रकार का सवाल आए तो क्या दिक्कत है, मतलब कैसे सोल्व करना है, कोई दिक्कत ना आए आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, एक भरने वाली पाइप ए दोनों पाइप ए और बी के टंकी के भरने में लिए गए समय से 2.5 मिनट ज्यादा समय लेता है। देखो दोस्तों, ये सवाल आपने कर लिया है, वैसे आपने कर लिया कैसे। देखो मैंने आपको बताया कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी टंकी को मान लो x घंटे में भर रहे हैं, या x मिनट है ना, यहाँ पे तो मिनट में, मान लो x मिनट में भर रहे हैं, ये आपने मान लिया। अब ये कहता है कि जो ए पाइप है ना भरने वाली, ये क्या करती है, जो दोनों मिलकर एक साथ भरेंगे जितना टाइम लेंगे उस टाइम से 2.5 मिनट ज्यादा ले रही है। इसका मतलब x प्लस 5/2 कर दूं क्या मैं, 2.5 मिनट का मतलब 2 2 4 और 1 5/2 आएगा इसका मिनट। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी भरने वाली पाइप बी दोनों पाइप एक साथ दोनों पाइप द्वारा एक साथ भरने में लिए गए समय से 10 मिनट ज्यादा लेती है। दूसरी पाइप मान लिया आपने बी, है ना। तो बी क्या लेती है, जो दोनों को टाइम लगता है x, इससे 10 मिनट ज्यादा लेती है। इसका मतलब इसको इतना टाइम लगता है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई क्या। अब आप बोलो, ये सवाल आपको समझ में नहीं आया क्या। आपको देखते ही आंसर आएगा सर ये तो अपने कर लेंगे, a प्लस बी का टाइम आएगा दोनों का एक साथ पहले, या आप इसके बराबर x लिखो, है ना। क्या आएगा, √5/2, जितना ज्यादा है उनका गुणा कर दो बस। इसमें 5/2 मिनट ज्यादा है, इसमें 10 मिनट ज्यादा है, यहाँ से काटो कितना आया 5, 5 × 5 25 का √5 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई दोस्तों 5 मिनट। इसका मतलब हुआ कि ए और बी दोनों एक साथ टंकी को भरेंगे तो कितना टाइम लेंगे, 5 मिनट में भर देंगे। ये क्या आएगा दोस्तों, 5 + 5/2, तो ये 5 दूनी 10 और 5 15/2 का मतलब हो गया 7.5 मिनट। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, 15 मिनट आ जाएगा। आपको किसका पूछा था, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी यदि दोनों पाइप एक साथ लगे। दोनों पाइप एक साथ लगेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट। ये आंसर आ गया आपका। तो बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे, एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगे हुए हैं जो एक नियत गति से काम करती है। पहली 2 पाइप मिलकर जितने समय में पुल को भरती है, ठीक उतने ही समय में तीसरी पाइप अकेले पुल को भर देती है। दूसरी पाइप पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से भरती है तथा तीसरी पाइप से 4 घंटे धीमे भरती है। तो तीसरा पाइप पुल को भरने में कितना समय लेगा। दोस्तों आपको मैंने ये बताया था, एक तो बताया था कि ज्यादा समय लेता है या कम लेता है, एक तो समय से रिलेटेड था। एक इसमें आपको पॉइंट बताया था मैंने, लिखा होगा फास्ट, तो एक लिखा होगा स्लो। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। अगर फास्ट लिखा है इसका मतलब वो टाइम क्या लेगा, कम लेगा, है ना। किसी के साथ तुलना की है, ये बोला कि ए बी से 5 घंटे फास्ट है। इसका मतलब देखो किससे तुलना किससे हो रही है, ए और बी में आपस में हो रही है। इसका मतलब ए और बी लिखो, किससे तुलना हो रही है। देखो मैंने आपको बताया तुलना होती है से लगाओ या का लगाओ, तो बी से, किससे, बी से। तो आप बी का टाइम मान लो कितना, x। इससे 5 घंटे तेज है, मान लो इसको टाइम लग रहा है, ये टाइम है दोस्तों, 5 घंटे लग रहे, फास्ट है। इसका मतलब ये इससे टाइम कम लेगी या ज्यादा। तो आप बोलो सर जब यह फास्ट या स्लो होती है, फास्ट होती है तो देखो ए है वो फास्ट है किससे, बी से। ए है वो फास्ट है किससे, बी से। तो ये टाइम क्या लेगी, कम। इसका मतलब इसको 5 घंटे कम लगेंगे, इसको x घंटे लगेंगे तो इसको 5 घंटे कम लगेंगे। क्या बात समझ में आई क्या। तो ये बात मैंने आपको बताई थी, ये तरीका इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर सीधा टाइम होगा
जो फास्ट ना बोले या स्लो ना बोले, तो आपको दूसरा तरीका डायरेक्ट आपको पता है, टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरी बात इसमें क्या है, नियत गति का मतलब है कि पाइप अगर 4 की स्पीड से भर रहा है, कोई पाइप 4 लीटर प्रति आवर की दर से भर रहा है, तो वो शुरू से लेके यही रेट से भर रहा है, क्योंकि इसमें खराबी नहीं है ये बीच में कि मान लो खराबी आ गई तो ये 3 लीटर प्रति घंटे की दर से ही भरने लग गया हो। आपने किए थे ना सवाल से कि उसकी दर कम हो गई है, कोई पाइप में खराबी आ गई है, या उसमें कोई अड़चन आ गई है, या अवरुद्ध हो गया है, तो वो चीज इसमें नहीं है। इसलिए इस लाइन का मतलब ये कांस्टेंट दर से चल रहा है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब दोस्तों अपने चलते हैं, जहां तक आपको सारा क्वेश्चन मैंने समझा दिया। पहले 2 पाइप मिलकर जितना समय लेते हैं, मतलब 3 पाइप है ए बी और सी, पहले 2 ये मान लो ए प्लस बी जितना टाइम लेते हैं, ठीक है, उतने ही समय में तीसरे पाइप है ये इसको भर देता है। इनका अनुपात कितना हो गया टाइम का, आप बोलोगे सर 1:1, क्योंकि जितना टाइम ये लेता है उतना ये लेता है। एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, ये भी 1:1 आ जाएगा। समझ में आएगी ना, इसका उल्टा होता है लेकिन ये सेम है तो अपने सेम लिख दिया। अब दूसरी बात कहता है, दूसरी पाइप पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से भरती है। देखो दूसरी पाइप कौन सी है, बी, पहला पाइप कौन सा माना है आपने, ए, इससे 5 घंटे तेजी से भरती है, कौन सी, दूसरी पाइप, इसका मतलब बी, किससे, ए से, पहले पाइप कौन सा है, ए से, 5 घंटे तेजी से भरती है। तेजी से भरेगी मतलब जल्दी भरेगी, तो मतलब टाइम क्या लेगी, इससे कम लेगी, तो ये a-5 हो गया पहले इस यहां तक का लाइन। ठीक है, दूसरी बात इसने क्या बोली है दोस्तों, मैं यहां से रफ कर रहा हूं। दूसरी इसने बात बोली है, तथा तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरती है। दोस्तों आपको ना एक पॉइंट याद रखना है, क्या, मैं यहां लिख देता हूं, और तथा बल्कि, ये आते हैं पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए। ये आपको रीजनिंग में भी काम आएगी और ये आपको मैथ में भी काम आएगी। ठीक है, जो जिसे, जो आ गया या जिसे आ गया या जिसका आ गया, है ना, इसमें और तथा बल्कि परंतु भी आ सकता है, बल्कि या परंतु एक ही बात है ना, इस प्रकार की जो जिसे जिसका, ये आते हैं बाद वाले के लिए, बाद वाले के लिए, बाद वाले के। अब आप बोलोगे सर ये हमें तो नहीं समझाया कि आप क्या बता रहे हो। जैसे मैंने बोला ए बी से 2 घंटे, बी से 2 घंटे जल्दी बढ़ता है, फास्ट है, ये जो भी आप लाइन पढ़ रहे हो। ठीक है, क्या है दोस्तों, 2 घंटे फास्ट है। अब मैंने लिखते हैं जबकि सी से 4 आवर स्लो है। ठीक है, ये लाइन लिखी है। अब ए बी से, तो ए और बी का आप बढ़ाओगे पहले, ए बी से 2 घंटा फास्ट है, फास्ट है तो ये बी से 2 घंटे कम लेगा। क्या बात समझ आ गई क्या, यहां से ए और बी का बढ़ गया, लेकिन इसने ना ए को एक साथ और जोड़ दिया, जो जिसे जिसका जबकि, है ना, जबकि या परंतु आ गया, ए बी से 2 घंटा फास्ट है जबकि सी से 4 घंटे लेट है, तो ये जबकि किसमें आ गया, इसमें। तो ये किससे, ए की तुलना हो रही है सी के साथ यहां पर, ना कि बी की तुलना हो रही है ना। अगर जो आ जाता तो इसकी तुलना होती बी से, तो ये पहले वाला हो गया और ये दूसरे वाला हो गया। ये बोल रहा हूं मैं, पहला और दूसरा, यहां पर लिखा ना पहले वाला और बाद वाला। समझ में आई क्या बात है, अगर जो जिसे जिसका जबकि परंतु आ गया तथा आ गया और आ गया, तो ये पहले वाले के लिए, मतलब इसके साथ आगे देखो जबकि लगा या परंतु लग गया, तो सी ये किसके साथ अटैच है, सी के साथ। अगर इन दोनों में तीनों में से आ गया तो मतलब ये इसके साथ अटैच हो गई, सी इसके साथ। ठीक है, क्या बात है। तो अब देखो ए है वो सी के साथ क्या है, सी से 4 घंटा स्लो है, इसका मतलब सी से 4 घंटे ज्यादा लेगा, मतलब धीमा है ना ए, ये फास्ट है, तो ये सी अगर सी घंटे ले रहा है तो ये सी से 4 घंटे ज्यादा लेगा ए, तो ये ए की वैल्यू आती है। इस प्रकार इसको अपने जोड़ते हैं। ओके, अगर मैं लिखता पी क्यू से बड़ा है, ठीक है, जो आर से छोटा है। अब इसको बढ़ाओ, पी क्यू से बड़ा है, पी क्यू से बड़ा है, ठीक है, जो आर से छोटा है, ये तो बढ़ा लिया आपने,
जो आर से छोटा है, जो का मतलब बताओ, जो जिसे जिसका बाद वाले के लिए, मतलब जो की तुलना किसके साथ हो रही है, आर की तुलना इसके साथ बाद वाले की, जो आर से, जो का मतलब क्यू आर से छोटा है, क्यू मतलब आर से क्या है, छोटा, इस प्रकार। ये आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। अब देखो ये कौन सा आ गया, 5 घंटे तेजी से बढ़ती है दूसरी पाइप, तथा आ गया और तथा बल्कि पहले वाले के लिए, मतलब दूसरी पाइप है यहाँ पर, ये इन दोनों में पहले कौन है, पहले और दूसरी पाइप में पहले ये लिखा गया है इन दोनों में, है ना। ये नहीं देखना है कि पहला लिखा है, लेकिन जो भी दोनों में पहले कौन आया, ये देखो यहाँ लिखा है पहले, फिर ये बाद में आया है पहली वाली पाइप, मतलब बी पाइप यहाँ आई है, ए यहाँ आई है, तो ये आई है, तथा आगे इसका मतलब ये पहले वाले के लिए, दूसरी पाइप मतलब बी, तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमी है, धीमी है तो मतलब सी को सी घंटे लग रहे हैं, तो इससे 4 घंटे ज्यादा लगेंगे, ज्यादा लगेंगे ना, धीमी है, या आप ऐसे लिख लो, बी और सी का आप तुलना कर रहे हो, तीसरी पाइप से 4 घंटे धीमी है, इसको बी -4 कर दो, ये इधर आएगा, या फिर ऐसे लिख लो, आपको दोनों ही तरीके आप इसमें लगा सकते हैं। अब देखो यहां से आपको क्या करना है दोस्तों, बी और बी की वैल्यू आ गई, तीसरा पाइप पुल को भरने में कितना समय लेगा। ठीक है दोस्तों, आपको लिखा था यहाँ पर क्या, a + b जितना टाइम लेता है उतना ही क्या लेता है, c भरने में लेता है। इनका टाइम आप x मान सकते हो क्या, क्या आप इनका टाइम x मान सकते हो, x मान लो, तो देखो c का टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे x, तो x + 4 हो गया। ठीक है, आवर्स में है क्या, तो आवर्स में तो आवर्स लिख लिया आपने, ये b की वैल्यू आ गई। अब देखो ये b की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो x प्लस क्या बन गया दोस्तों 4, इक्वल टू में क्या आ जाएगा a माइनस का 5, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 इधर चला गया तो x प्लस क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई x प्लस 9 आवर, और b की वैल्यू कितनी आ गई x प्लस 4 आवर। ठीक है, ये दोनों मिलकर कितने में करते हैं, x में, तो x की वैल्यू आएगी, आपको पता है कि दोनों मिलकर a प्लस b x घंटे में कर रहे हैं, तो देखो दोनों से x से 9 घंटे ज्यादा, x से 4 घंटे ज्यादा, तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 9 × 4, तो मतलब कितना आ गया 6। अब ये 6 तो इसकी वैल्यू आ गई, और 6 और 9 15 इसकी आ गई, 6 और 4 10 और इसकी आ गई। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी आपको मैंने सवाल करवाए हैं अभी तक वही सवाल इसमें आपको कर लेते हैं। तो मोटी मोटी बात इसमें थी कि a प्लस बी को जितना टाइम लगता है उतना सी को लगता है, आपने मान लिया x। अब आपको यहाँ पर तुलना की हुई थी, एक b है वो a से 5 घंटे क्या है यहाँ पर दिया हुआ था, दूसरी पाइप b पहले पाइप a से 5 घंटा तेजी से बढ़ते, इसका मतलब इसको b को a से 5 घंटे कम लगेंगे, और दूसरा पॉइंट था यहाँ पे ये, तो b बराबर कितना c + 4, c की वैल्यू x है, x + 4, तो b की वैल्यू आ गई, यहाँ से a की वैल्यू और लिख लिया आपने x + 9, और b की वैल्यू कितनी आ गई x + 4 आ गई। यहाँ से आपको पता है कि इसका आंसर आना था 6, है ना, रूट लेके। इतना ही सवाल करना था, वो आपको समझाने के लिए मैंने सारी की सारी चीजें इसमें लिख दी। एक तरंग ताल में 3 निकासी नल लगे हुए, तीनों ही आउटलेट पाइप है, पहले 2 नल एक साथ तीसरे नल द्वारा लिए गए समय से आधे समय, पहले 2 नल एक साथ a + b मान लो, a b और c, पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार मान लो। तो पहले 2 नल एक साथ तीसरे नल द्वारा लिए गए समय से आधा समय लिखते, इसका मतलब इसको अगर 2 समय लगता है तो इसको आधा लगता है। ठीक है, दोनों को एक साथ, ये टाइम का रेशियो है। इसी प्रकार आपके पास बात आई है नल बी द्वारा लिए गए समय का आधा है, तो नल बी द्वारा लिए गए समय का आधा, नल बी द्वारा, बी ने मान लो 2 लिए तो इसका आधा 1 हो जाएगा। इससे तुलना हो रही है बी से, बी द्वारा लिए गए समय, तो बी का माना है आपने, बी का आधा तो 1 मान लिया, बी का 1 मानो तो इसको 0.5 करना पड़ेगा, इसका 10 मानो तो इसको 5 कर देना। पाइप ए अकेला काम करते हुए बी द्वारा किए गए समय का आधा समय लेते ही द्वारा आगे जाए। ठीक है, तीनों नल एक साथ मिलकर 6 घंटे 40 मिनट में तरनताल खाली कर देते, तीनों ही खाली करने वाले नल है। ए द्वारा से खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो यहां से आपने क्या किया, दोस्तों, यहां से एफिशिएंसी निकाल लिया आपने, a + b है और c का रेशियो आपको दिया हुआ है, चलो मैं इसी में बढ़ा देता हूँ। यहां से बताओ एफिशिएंसी कितनी बनेगी, आप बोलोगे सर 2:1 बनेगी, इसका उल्टा हो जाएगा ना, अरे 1/1
और 1/2, इसका रेशो बढ़ाओगे 2:1 हो जाएगी, ये मैंने बता रखा है। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, ये भी 2:1 आएगी। क्या बात समझ आएगी क्या? अब देखो दोस्तों, यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू एफिशिएंसी देखनी है, इसको भूल जाओ, कितनी है 2, और यहाँ पर a और b, यहाँ पर a है ये b है, तो a प्लस बी की वैल्यू टोटल कितनी बनेगी, 3 बन रही है। ये कितनी बन रही है दोस्तों, a प्लस बी की वैल्यू 3, ठीक है ना, इसको मत जोड़ देना टाइम को, ये 3 बन रही है, यहाँ पर कितनी बन रही है 2, तो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो a प्लस बी को बराबर करना है तो इसको मैं पूरी रेशियो को गुणा करना पड़ेगा, अगर इसको गुणा करोगे तो कितने से, 2 से यहाँ कर दो, और इस 3 का इस पूरे में गुणा कर दो, 3 से कर दिया आपने, यहाँ से क्या आ गया 3 2 6, यहाँ से क्या आ गया 3 एकम 3, ये 2 3 6, यहाँ पे 2 एकम 2, और ये 2 2 4। अब देखो आपके पास a b और c की वैल्यू आ गई दोस्तों 4 2 और कितनी आ गई, सॉरी 2 एकम 2 हो गया, और c की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है क्या, तो 6 और 3 9 होगी ना टोटल, a प्लस बी प्लस सी टोटल कितनी होगी 9, तो 9 की ये 9 पार्ट हो गया टोटल इसका, आप रेशियो लिख लो यहाँ पे इस प्रकार आप, ठीक है। अब देखो तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 1 घंटे में, ये एफिशिएंसी का मतलब 1 घंटे का काम, लेकिन तीनों ने मिलकर इसको 6 घंटे 40 मिनट में खाली कर दिया, a प्लस बी प्लस सी, तो 6 आवर एंड 40 मिनट का मतलब क्या हो गया 40 बटे 60, 20 दूना 20 दिया, तो 6 सही 2/3 बनेगा ना, 18 और 2 20/3 कर लो, इसको सीधा लिख दो, ठीक है। यहाँ से 20/3 घंटे, 1 घंटे में इतना 9 काम, तो 20/3 घंटे में इतना काम, तो 9 × 20/3 बनेगा टोटल आपका 60 काम, है ना। अब ये 60 किससे करवाना है दोस्तों, ए से, तो बताओ ए 4 काम करता है 1 घंटे में, कितना कितना टाइम ले लेगा, तो ये ले लेगा 15 घंटे। ओके, तो आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टैंक में 2 भरने वाले पाइप ए और बी लगे हुए हैं, और खाली करने वाला पाइप सी है। ए बी से दोगुना कुशल है, ए बी से दोगुना कार्य कुशल है। देखो दोस्तों, कार्य कुशल बोले या एफिशिएंट बोले, इसका मतलब वो आपकी एफिशिएंसी बता रहा है। अगर यहाँ पे समय लिखा होता है ए बी से दोगुना समय लेता है, तो आप टाइम का रेशियो बढ़ाते हैं यहाँ पे, लेकिन अब अपने इसको डायरेक्ट किसका बनाएंगे, ए बी से दोगुना, किससे, बी से, बी का अगर 1 है तो ये इससे दोगुना कुशल है, मतलब ये 1 घंटे में 1 काम करता है तो ये 1 घंटे में 2 काम करता है। अब की बार आपको पहले अपने बनाते थे ना ए बी का रेशियो, यहाँ से टाइम का, फिर एफिशिएंसी बनाते थे इसका उल्टा करके, लेकिन इसने अब की बार डायरेक्ट एफिशिएंसी दे दी है, तो टाइम निकालना नहीं पड़ेगा, अगर निकालना पड़े तो इसका उल्टा कर देंगे एफिशिएंसी का। देखो ए बी से दोगुना कार्य कुशल है, जो सी से दोगुना कार्य कुशल है, जो जिसे जिसका बाद वाले के लिए, देखो ए और बी में पहले ये है या दूसरी बार ये है, जो जिसे जिसका बाद वाले के लिए, बाद में कौन है बी, तो मतलब बी सी से दोगुना है, तो बी और सी का फिर बढ़ा दो, सी से सी का 1 है तो इसका दोगुना ये हो गया, तो यहाँ से रेशियो बढ़ गया 4:2:1, या फिर यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे 1 लिख लो, इसका गुणा कर लेना, या फिर आप इसका उल्टा एंड बना के गुणा कर लेना, 2 2 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1। ओके, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तीनों का। खाली टैंक 16 घंटे में भर जाता है, तीनों टैंक भरने वाले है ना, भरने वाले नहीं है, पहले 2 तो है भरने वाले और ये है खाली करने वाला। तो बताओ ये 4 भरेगा, ये 2 भरेगा और ये खाली करेगा, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 4 2 6, 6 में से 1 गया, 5 ही काम होगा, 5 लीटर प्रति आवर 1, मतलब ये भरेगा। तो कितने घंटे में भर जाता है, 16 घंटे में, तो ये 16 घंटे का आ गया, 16 5 80, तो टोटल लीटर कितना हो गया, 80 लीटर की टंकी है। अब कहते हैं जब तीनों पाइप खुले हो, खाली टैंक को भरने में, ये तो इसके साथ अटैच है, अब खाली टैंक को भरने में कितने घंटे लिए जाएंगे यदि बी पाइप बंद हो और अन्य दोनों पाइप खुली हो। तो खाली टैंक है 80 लीटर की टंकी है, ठीक है, ये 80 लीटर की। अब ये कहता है बी पाइप बंद है, ए भरने वाला है, बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है। ये तो बंद है, ए और सी चल रहे हैं, ए कितना भरेगा 4 भरेगा और सी कितना निकालेगा 1, तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा 3 ही भरा जाएगा। तो इसको 80 भरना है तो कितना टाइम लगेगा 26 से 2/3 आवर लगेगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को, ठीक है ना। खाली टैंक को भरने में कितने घंटे लिए जाएंगे यदि बी पाइप बंद हो और अन्य दोनों पाइप खुली हो। ए और सी को खोलो तो ए तो 4 भरेगा एक बार में 1 घंटे में, और ये 1 खाली करेगा, तो ओवरऑल कितना भरा जाएगा 3।
आपको भरना कितना है 80, 80/3, तो ये टाइम आ गया। तो यहाँ से देख लेना, ये ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 26 से ही 2/3 इसका आंसर आएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आपको इतना कुछ नहीं करना था, बस आपको समझाने के लिए मैंने एक पॉइंट लिख दिया है। यहाँ से सीधा था, इसने बोला है कि बी पाइप तो खोला नहीं है, ए और सी है, तो बताओ ए माइनस सी करोगे, इसका टाइम निकालना आपको, 80 काम करवाना है। बताओ ए का कितना है 4, सी का कितना है 1 माइनस 1, तो 80 बटे कितना आ गया 3, तो इसको लिखोगे आप 26 से ही 2/3 घंटे, या फिर 26 घंटे और कितना मिनट है 2/3 का कितना बनेगा दोस्तों, हाँ यहाँ से बढ़ ही जाएगा ना, 40 मिनट बनेगा ना, मैंने ध्यान नहीं देते, ये काट दो। यहाँ से इसको 2/3 को 60 इसमें करो, 20 और 20 गुना 40, तो 26 घंटे और 40 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर, ये रहा, ठीक है ना, इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, पाइप ए और बी एक टैंक को पूरी तरह से 4 और 5 घंटे में भर सकते हैं। ए 4 घंटे में भर सकता है और बी कितने घंटे में 5 घंटे में भर सकता है। एक पाइप सी जो टैंक को पूरी तरह से 3 घंटे में खाली कर सकता है, ये भरने वाले हैं दोनों, ये खाली करने वाला है, और कितने घंटे में 3 घंटे में। तो ये तो बहुत जबरदस्त बंदा है, देखो ये तो 4 घंटे लगाता है भरने में, ये 5 घंटे लगाता है भरने में, ये तो 3 घंटे में खाली कर देगा, तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी ना। तो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा दोस्तों 60, तो 15 चौके 60, 12 5 60, और 3 से काटा तो 20, तो ये क्या आएगा माइनस आएगा। अब देखो शुरू में टैंक खाली है और सभी पाइप बंद है, पहले पाइप ए खोला जाता है, देखो शुरुआत में आपने क्या किया, पाइप ए ही खोला है, बाकी को बंद रखा है अभी तक, खोला जाता है, और पाइप सी उस क्षण खोला जाता है जब टैंक आधा भर जाता है। तो पाइप सी तब खोला जाता है जब टैंक आधा हो जाता है, इसका मतलब ए ने 30 लीटर पानी भरा होगा। देखो 60 लीटर आपने कैपेसिटी मानी है, आधा भरना है, तो कितना भरोगे 30 लीटर भरा गया, है ना। अब बताओ 30 लीटर में ए को कितने टाइम लगा होगा, ये 15 लीटर 1 घंटे में भरता है, तो 30 लीटर भरने में कितने घंटे लिए होंगे 2, इसका मतलब यहाँ पर लगे होंगे 2 घंटे। बात समझ में आई क्या दोस्तों, आधा भरना है और भर कौन रहा है ए 1 घंटे में कितना भरता है 15 लीटर, तो 30 लीटर कितने घंटे में भरेगा 2 घंटे में भरेगा। तो ये यहाँ तक की बात आ गई। अब कहते हैं पाइप सी को खोला इसने, ए तो खुला था, सी को खोल दिया इसने, है ना। तो बताओ अब टैंकी भरेगी या खाली होगी, बताओ अब टैंकी भरेगी या खाली होगी। आप बोलो सर अब टैंकी पानी कम होगा, क्यों, ए तो 15 लीटर भरेगा हर बार में, हर एक घंटे में, और ये 20 खाली करेगा, तो ओवरऑल कितना खाली हो रहा है 5। आपके पास 30 लीटर पानी था, आपने भर लिया, ए ने भरा था, ए ने शुरुआत में आकर 30 लीटर पानी तो भर लिया था, उसके बाद ए को खुला रखा और सी को खोल दिया। अब देखो सी को उस क्षण खोला जाता है जब टैंकी आधा भर जाता है, पाइप बी को पाइप सी के बाद उसी क्षण खोला जाता है जब टंकी 1/4 भर जाती है। अब देखो दोस्तों 60 है टोटल, 60 लीटर की टंकी, इसका 1/4 भरना, इसका मतलब ये 15 लीटर पानी होना चाहिए। अब आप बोलो सर ऐसा कैसे, दोस्तों अगर भरने वाले पाइप होते तो पानी और बढ़ता, 30 लीटर से 60 लीटर के बीच में कहीं ना कहीं पहुंच जाता या पूरा भर जाता, लेकिन अब ना ए तो भरने वाला है, सी खाली करने वाला है, तो पानी कम करेगा ना, ये सी ज्यादा निकाल रहा है पानी, ये तो 15 ही भर रहा है, ये 20 खाली करे, ये तो 15 भरेगा और ये 20 खाली करेगा, हर घंटे 5 निकालेगा, तो 1/4 रहने का मतलब यहाँ पर पानी कितना रहना चाहिए 15, कितना रहना चाहिए 15, 30 था, 30 से 15 रहना चाहिए, तो 15 रहना है, तो मतलब 15 आपने निकाला है पानी बाहर, तो कितने घंटे लिए हैं 5, 1 घंटे में आप निकाल रहे हो, सी निकालना है ना, तो ये क्या 3 घंटे, तो यहाँ लगे दोस्तों 3 घंटे, आपको ये टाइम निकालना है बस अलग अलग इस पार्ट में। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है 15 लीटर पानी है यहाँ तक। अब मेरे को बताओ अब और कितना पानी भरना होगा आपको कि टंकी पूरी भर जाए। देखो यहाँ तक की प्रोसेस आई ना, आपने ओनली 15 लीटर पानी भरा है यहाँ तक, तो मेरे को तो 60 भरना है, कितना रह गया 45, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो 45 लीटर पानी भरना है। अब कौन आ गया, ए भी है और बी भी आ गया और सी भी है। बताओ ए तो भरेगा 15, ये भरेगा 12, ये 20 निकालेगा, तो कितना आ जाएगा, हर घंटे 7 भरेगा। अब देखो 15 12 27, 27 में से 20 गया 7, अब की बार प्लस आया, इसका मतलब टंकी भरेगी, तो 45 लीटर बटे क्या आ जाएगा 7, मतलब 60 लीटर 1 घंटे में भरती है। तो यहाँ से ये भी टाइम आ गया 45/7 का मतलब हो गया 6 7 42 और 3/7 घंटे।
अब देखो 2 घंटे यहाँ लगे प्लस 3 घंटे वहां ऊपर लगे इस बीच वाले में, और 6 से ही 3/7 घंटे यहाँ लगे। टोटल देखो 2 और 3 5 और 6 11, तो 11 से ही 3/7 घंटे आपको टोटल लगेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर इसने बोला कि सबसे पहले मैंने खोला ए को, ए कौन सा पाइप है, भरने वाला, इसको तब तक खोले रखा अकेले को जब तक कि टैंक आधा ना भर गया हो। इसने आधा भरा, इसका मतलब इसने 30 लीटर भरा होगा, तो 30 लीटर खाली रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसने क्या किया, 30 लीटर में यहाँ टाइम देख लो कितना लगा। ए का आपको पता है 15 की एफिशिएंसी आई थी, बी की +12 और सी की -20। ये 30 लीटर भरना था, 1 घंटे में 15 लीटर भरता है, तो 30 लीटर भरने में कितने घंटे लेगा, 2 घंटे। ओके, तो यहां से आ गया था इसका टाइम 2 घंटे। अब क्या हुआ, ए के साथ सी को खोल दिया, ए के साथ किसको खोल दिया, सी को। अब सी ये तो 15 भरता है और ये 20 खाली करता है, इसका मतलब हर घंटे कितना खाली होगा, देखो -5। लेकिन इसको तब तक खोले रखा, कब तक, अब यहां पर कौन आया, a + b और माइनस का c। इसने बोला कि c को b को उस क्षण खोला जब टंकी 1/4 रहेगी, तो b को तो यहां खोला है, इसका मतलब यहां तक तो 1/4 काम हुआ है कंप्लीट। कितना, 15 हुआ है, सॉरी 45 शेष रहेगा। तो यहां से 30 काम हुआ था, 30 से 15 रह गए यहाँ तक, इसका मतलब 15 काम आपने किया है ना। तो 15 काम का मतलब 15 लीटर खाली केस को कितने घंटे में किया, तो 5 दिया 15। ये 5 कहां से आया, ये रहा, हर घंटे में 5 लीटर, तो 15 लीटर कितने में, 3 घंटे, तो ये 3 घंटे आ गया। अब ये 45 60 भरना है टोटल, 15 भर दिया, कितना रह गया 45 से, तो ये 45 भरने में अब कौन कौन लगे हुए यहाँ पे, आप बोलो सर ए बी सी, तो ये 15 भरेगा, ये 12 भरेगा और ये 20 खाली करेगा। तो हर घंटे में 7 लीटर प्रति घंटे की दर से क्या करेगा, ये भरेगा। प्लस आया ना अब इनको सोल्व करके, इसका मतलब 45 लीटर पानी को 7 की एवरेज से कितना लगेगा, 7 × 42 और 3/7 आवर लगेंगे। तो यहाँ पर आ गया 6 से ही 3/7 घंटे, 2 + 3 + 6 से 3/7, तो ये हो गया टोटल 11 से 3/7 आवर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। तो ठीक है दोस्तों, आपका टॉपिक के सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं, इसके बाद कोई भी सवाल नहीं बचा है। तो फिर भी आपके पास कोई सवाल ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया हो, तो आप उसको बेझिझक मेरे पास भेज सकते हैं, ठीक है। आपको हर सवाल को करने के लिए आपको बस प्लस माइनस ये ध्यान रखना है, प्लस भरने वाला और माइनस खाली करने वाला। ये चीज अगर ध्यान में आ गई तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो a + b + c, मान लो 10 घंटे में भर सकते हैं, और a + b इसको 15 घंटे में भर सकते हैं। यहां से आपको निकालना हो, आपको अगर खाली करने वाला पाइप है या भरने वाला पाइप है, इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू यहाँ आएगी, एफिशिएंसी वो होगी, इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू यहाँ आएगी, वो होगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट इनको नहीं जोड़ सकते, लेकिन एफिशिएंसी को आप क्या कर सकते हो, प्लस या माइनस कर सकते हो, मतलब जोड़ या घटा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ए बी, इसका 10 घंटे, इसका 20 घंटे है, ठीक है। ये 20 आपने मान लिया, 10 × 20 और 20 × 20। इसमें देखो इनको आप एफिशिएंसी है, ये 2 लीटर मान लो इसको पर आवर, ये 3 लीटर पर आवर, ये आपने लीटर में मानी थी मान लो टोटल कैपेसिटी टंकी की। ओके, अब देखो इनको नहीं जोड़ सकते 10 और 20 को कि 30 घंटे में करेंगे a + b मिलकर, ये गलत हो जाएगा। अरे एक बंदा 10 घंटे में काम कर रहा है अकेला, एक 20 घंटे में काम कर रहा है, तो दोनों मिल जाएंगे तो टाइम तो कम लगेगा ना। लेकिन एफिशिएंसी को आप जोड़ सकते हो, 2 और 1 कितनी होगी, 3 लीटर प्रति घंटा आप काम करते हो, तो मेरे को 20 काम कर रहे हैं, तो कितने टाइम में हो जाएगा, ये देखो लीटर से लीटर कट गया, ये ऊपर आ जाता है, तो 20/3 आवर, तो 6 से 2/3 मिनट, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एफिशिएंसी को आप जोड़ या घटा सकते हो, टाइम को आप प्लस या माइनस नहीं कर सकते, बस ये ध्यान रखना। ओके, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो तैयारी करते रहिए और अपने बढ़िया से नोट्स बनाइए, और एग्जाम के प्रिपरेशन आपको अच्छे तरीके से करनी है और इनकी प्रैक्टिस खूब करनी है। अगर ये नहीं है, आज आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप 20 दिन इसको हिलाओ मत, 6 महीने हिलाओ मत, तो आप ये टॉपिक भूल जाओगे। आपको मैंने बताया था
20-20 क्वेश्चन कम से कम एक टॉपिक के आपको डेली करने हैं, तो आपकी स्पीड बनती रहेगी और साथ साथ में आपके टॉपिक सारे क्लियर होते रहेंगे। ओके, तो आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।